हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स पेपर 2 का टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर। इससे पहले हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखे हैं आपके। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो आपका आर्थिक नियोजन एवं राष्ट्रीय आय बजट रहेगा। ये सारे सवाल आपके एग्जाम के पूछे हुए सवाल हैं जो आपके स्पेशली बिहार में जितने एग्जाम हो चुके हैं इकोनॉमिक्स के, उससे सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा टॉपिक वाइज। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में कौन करता है? नीति आयोग, या भारतीय सांख्यिकी संस्थान, या ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय, या ऑप्शन डी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन NSO द्वारा की जाती है। क्योंकि इसमें ऑप्शन गलत है तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाता। इसका सवाल आपका BPSC LDC मेंस 2022 में पूछा हुआ सवाल है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। कौन करता है राष्ट्रीय आय की गणना? तो आपका NSO द्वारा आपका भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित है? पंचम, प्रथम, तृतीय, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सवाल आपका करंट का पूछा हुआ सवाल है। 68 BPSC प्री 2022 12/2/2023 का पूछा हुआ सवाल है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 के बीच लाया गया था। मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी। इस योजना का लक्ष्य आपका जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, गरीबी कम करना और रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे को विकास को मजबूत करना था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा था? तो अभी हमने पढ़ा कि पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ करता था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि ये सवाल आपका 68 BPSC प्री 2022 का पूछा हुआ सवाल है, 12/2/2023 का। इसे आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। अगर बात की जाए कि टोटल पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या क्या था, तो आप यहाँ देख सकते हो कि आर्थिक सर्वृद्धि एवं विकास, ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन है आधुनिकीकरण, ऑप्शन थर्ड है आत्मनिर्भरता, ऑप्शन 2 है समानता या न्याय, और ऑप्शन 4 है आपका सुरक्षा और शांति। ये आपके टोटल 5 पॉइंट जो आपके द्वारा 15 योजना आयोग के द्वारा आपका पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य माना जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया? आपको बताना है कि जेंडर बजटिंग कब से शुरू किया गया था, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, केंद्रीय बजट 2005-06 में शुरू किया गया था। इस सवाल आपका 66 BPSC प्री में 2020 का पूछा हुआ सवाल है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा डेटा निम्नलिखित में कौन सा कार्यालय का संस्था जारी करता है? आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय आय का आंकड़ा किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, CSO द्वारा किया जाता है। इस सवाल आपका 2020 का पूछा हुआ सवाल है BPSC द्वारा। अगला क्वेश्चन है आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नहीं हो जाएगा, भारत के वित्त मंत्रालय ये योजना शुरू किया था। ये कथन आपका गलत है। अगर राइट आंसर बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के और बेहतर बनाने के लिए 19 अक्टूबर 2020 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा आयुष्मान सहकार योजना शुरू किया गया था। आप याद रखिएगा, आपका जो आयुष्मान सहकार योजना है ये आपका कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था 19 अक्टूबर 2020 को। अगला क्वेश्चन है भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर CTT प्रस्तुत किया गया था? 13-14, 12-13 में, या 14-15 में, या 17-18 में। ये सवाल आपका BPSC 2020 का पूछा हुआ सवाल है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत के बजट 13-14 में वस्तु लेन देन का CTT द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? मुद्रा से, या GDP से, या जनसंख्या, या GNP। तो आप लोग बहुत मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर जनसंख्या टिक आउट कर देते हैं, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, GDP। ये सवाल आपका BPSC प्री 2019 का पूछा हुआ सवाल है। भारत में 1950 से लेकर 1980 तक GDP की विकास दर बेहद धीमी और महज 3.5% के आसपास थी। इसे आप जरूर याद रखिएगा, और राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, GDP। अगला क्वेश्चन है छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम शुरू कर दिया गया था? तो आप इसको याद रखिएगा, एकीकृत ग्रामीण विकास आपका शुरू किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, और इस सवाल आपका देख सकते हो 2019 का पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार के नीति आयोग को जो आर्थिक नीति निर्धारण के चिंतन समूह थिंक टैंक में NIT का
फुल फॉर्म क्या है? आपको बताना है कि जो NIT है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नाम है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये सवाल आपका BPSC 18-19 का पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? ऑप्शन है 3% या 3.5% या 4% या 4.5%। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल 2012 से 17 तक था। इसके अंतर्गत विशेष जोर स्वास्थ्य और शिक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, सिंचाई और जल संसाधन पर था। इसे आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में कौन सा एक संघीय बजट 2017-18 के अभिष्ट उद्देश्यों को सम्मिलित नहीं था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत को शिक्षित करना आपका सम्मिलित नहीं किया गया था 2017-18 के अभिष्ट उद्देश्यों में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इनमें कौन सा नीति आयोग का CEO होता है? आपको बताना है कि इनमें नीति आयोग का CEO कौन चुना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में नीति आयोग का CEO आपके श्री परमेश्वरन अय्यर हैं, जो आपके ऑप्शन में दिया नहीं गया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत का वित्तीय वर्ष 2016-17 का राजकोषीय घाटा लक्ष्य कितना था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद का 3.5% आपका राजकोषीय घाटा लक्ष्य रखा गया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। लेखानुदान बना है, आपको बताना है कि जो लेखानुदान है वो किससे बना है? तो बजट परिलंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना करी थी? आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। BK राव हुआ करते थे आपके भारत के सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 और 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी प्रतिशत थी? ये सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 17.64% आपका जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी आपके 2001 और 2011 के कंपेयर में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सवाल आपका BPSC प्री 2016-17 में पूछा भी जा चुका है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। हैरोल्ड और डोमर मॉडल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। भारतीय योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा गरीबी रेखा के लिए सही क्रम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के प्रति व्यक्ति 26 रुपये प्रतिदिन और नगरीय क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 32 रुपये प्रतिदिन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 2 और 3 आपका सही है। जल योजना रोलिंग प्लान के बारे में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 आपका सारा कथन आपके राइट हैं। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप याद रखिएगा 1950 में आपका भारत में योजना आयोग का संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, लेकिन 15 मार्च 1950 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव कर दिया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा और इसका अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री होते हैं, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो राजकोषीय घाटा आपके बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहार राज्य का शिशु मरणांक दर क्या है? इस सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, झारखंड से अधिक आपका शिशु मरणांक दर है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। इस सवाल आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, सुशील मोदी के द्वारा बिहार के इतिहास में सर्वप्रथम वित्तीय वर्ष 2006 और 7 में राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण का उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री उस टाइम सुशील कुमार मोदी हुआ करते थे, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा कब लागू की गई थी? किसके द्वारा लागू किया गया था? तो जनता सरकार के द्वारा लागू किया गया था 1978 में। इसे आप जरूर याद रखिएगा। भारत में योजना अवकाश की अवधि कब थी? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 1966 को समाप्त हो गई थी। तदनुसार चतुर्थ योजना को 1 अप्रैल 1966 को स्टार्ट करना चाहिए था, किंतु तृतीय योजना को दुर्भाग्यपूर्ण असफलता के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था को विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन लगभग स्थिर सा हो गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि 11वां पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या माना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सामूहिक आर्थिक वृद्धि। ये सवाल आपका BPSC प्री 2007-8 का पूछा हुआ सवाल है।
11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 और 12 का मुख्य उद्देश्य सामूहिक आर्थिक वृद्धि दर था, जो आपका 19 दिसंबर 2007 को राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में 11वीं पंचवर्षीय योजना को प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसे आप जरूर याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आपको डेट मेंशन हुआ मिलेगा, जो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको जब क्लास अपलोड होगी, वीडियो अपलोड की जाएगी, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट पर।